अवतार भी उनका पूर्ण है, यानी पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण ब्रह्म के साकेत धाम से यहाँ अवतार लेने के बाद वहां भी पूर्ण है और यहाँ भी पूर्ण है। अपूर्ण कहीं भी नहीं होते हैं, बस साकार रूप में यहाँ आकर के प्रभु श्री राम कृष्ण आदि अवतार ग्रहण करते हैं और निराकार रूप में हर एक कण-कण में विराजमान है, हर एक व्यक्ति विशेष में विराजमान है। कई लोग प्रश्न करते हैं कि ये मूर्ति में भगवान नहीं है, भगवान निराकार है, हर कण-कण में है। ऐसा यदि कोई आपसे पूछे तो उनसे आप एक प्रश्न कीजिएगा कि तुम कह रहे हो कि हर एक कण-कण में पूरे संसार में भगवान विराजमान है, तो क्या इस संसार में जिस मूर्ति की हम पूजा कर रहे हैं वह मूर्ति उस संसार में नहीं है क्या? जब भगवान सब जगह है तो मूर्ति में भी है, और यदि मूर्ति में नहीं है तो फिर आप ही की बात असत्य है। आप जो कह रहे हैं कण-कण में, इसका मतलब ये कहो कि इस मूर्ति के अलावे सब जगह भगवान है। तो अगर हम प्रभु को निराकार मान रहे हैं, कण-कण में व्याप्त मान रहे हैं, तो इससे भी तो यह सिद्ध होता है कि भगवान मूर्ति में भी तो अवश्य है। इसलिए जैसे जल को यदि कटोरी में, लोटे में, गिलास में रख करके फ्रिज में आप रख दीजिए तो वह जम जाता है, यानी पत्थर के समान हो जाता है। वही जब गल जाए तो पानी हो जाता है, द्रव हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसी तरह से साकार निराकार भी दोनों प्रभु के स्वरूप है। ये साकार निराकार है, साकार है कि निराकार है, निराकार है कि साकार है, इन सब उलझनों में न पड़ करके हम लोगों को केवल बस एक कार्य करना चाहिए कि ब्रह्म है, भगवान है, तो उनकी उपासना हम कैसे करें, बस इस बात पे ध्यान देना चाहिए। एक बार की बात है, एक भक्त बड़े ही श्रद्धा भाव में भर करके सुबह सुबह अपने घर से निकले शंकर भगवान के मंदिर की ओर पूजा करने के लिए। बढ़िया हाथ में आरती की थाल लिए हैं, उसमें पुष्प अक्षत आदि रख करके एक दीपक जला करके और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते मंदिर की ओर जा रहे थे। एक बुद्धि का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति रास्ते में मिल गया और बोला कि अरे ठहरो ठहरो, कहाँ जा रहे हो? वह भक्त बोला कि हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए मंदिर में। बोले कि ये पूजा पाठ करने से क्या मिलेगा? आज तक शंकर भगवान का दर्शन हुआ है तुम्हें? अबे भक्त भी देखा कि कहाँ से सुबह सुबह इसका दर्शन हो गया, पूरा दिन खराब हो जाएगा। कुछ बोला नहीं। बोले क्या काहे परेशान कर रहे हो, बस अब सुबह में जा रहे हैं, हमें जाने तो पूजा पाठ करने। वह व्यक्ति बोला कि ठीक है चले जाना, केवल एक प्रश्न का उत्तर दे दो कि जो तुम अपनी थाली में यह दीपक जलाए हो, इस दीपक में जो यह लौ है, ज्योति है, ये ज्योति कहाँ से आई है, केवल यह हमको समझा दो तो फिर चले जाना। अब भगवान की कृपा से उस भक्त के मन में एक विचार आया। वो सोचा कि यदि मैं अभी कहूंगा कि माचिस की तिल्ली से यह ज्योति आई तो तुरंत पूछेगा कि माचिस की तिल्ली में कहाँ से आई। तो इसलिए भगवान की कृपा से वो भक्त क्या किया, फूंक मार करके उस दीपक को ही बुझा दिया। वह व्यक्ति बोला कि क्या मतलब है, तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया नहीं और दीपक बुझा दिया। वो भक्त बोला कि अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम बताओ कि ये ज्योति गई कहाँ। वो व्यक्ति बोला कि क्या मतलब, हमें नहीं बता सकते ज्योति कहाँ गई। वो भक्त बोला कि तुम ये नहीं बता सकते कि ज्योति कहाँ गई और हम ये नहीं बता सकते कि ज्योति कहाँ से आई थी, ये कहाँ से आई थी, कहाँ गई थी, इसके चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता यह है कि ज्योति का हम उपयोग कैसे करें, ज्योति की उपयोगिता क्या है, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। और हम लोगों को भी यही ऐसे कुतर्की लोगों से बच करके बढ़िया श्रद्धा भाव से आनंद में भर करके आप भजन कीजिए। कल हमने एक आप लोगों को बहुत सुंदर उत्तर बताया था कि कोई भी व्यक्ति यदि यह प्रश्न कर रहा हो कि कथा में जा रहे हो क्या मिलता है तुम्हें, पूजा पाठ कर रहे हो क्या मिलता है तुम्हें, सीधा कह दीजिए कि हमें अच्छा लगता है। अब क्यों अच्छा लगता है इसका कोई उत्तर नहीं है। फिर आप उससे पूछे कि तुम्हें क्यों नहीं अच्छा लगता है, पहले तुम समझा दो तो फिर हम समझाते हैं कि हमें क्यों अच्छा लगता है। सभी अवधवासी बड़े आनंद में भरे हुए हैं। अच्छा, सबसे पहले यह सूचना दासियों को मिली, क्योंकि कौशल्या जी की महल में जो सेवा में लगी हुई दासियां थी उनको यह सूचना मिली। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि हर सित जहां तहां धाई दासी। जैसे दासियों को यह पता लगा कि कौशल्या मैया के गर्भ से एक बड़े सुंदर श्याम रंग सुकुमार बालक का जन्म हुआ है, तुरंत सब भागी दौड़ी कहाँ जा रही है, महाराज दशरथ जी के पास सूचना सुनाने की महाराज बधाई हो। अच्छा,
जो सबसे पहले पहुंचे उसको अधिक उपहार मिलेगा। एक दासी गई, दशरथ जी महाराज अपने सिंहासन पे बैठ करके कुछ विचार कर रहे थे। दशरथ जी से बोली, महाराज बधाई हो। दशरथ जी बोले, काहे का बधाई? वह दासी बोली कि महाराज आप पिता बन गए और कौशल्या मैया के महल में बड़े सुंदर सुकुमार पुत्र का जन्म हुआ है। यह तो सुन करके श्री दशरथ जी अपने गले से हार निकाले और उस दासी को देते हुए कुछ मन में विचार कर ही रहे थे कि क्या किया जाए न किया जाए, पहले किसको बुला। अच्छा, एक बात होता है, बहुत अधिक यदि आनंद मन में उमड़ने लगे तो मन बुद्धि काम करना बंद कर देते हैं कि हम क्या करें, कहां जाए, किसको बुलावे, किसको फोन करें। आज 60,000 वर्षों के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इस आनंद में इतने भर गए श्री दशरथ जी कि समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करे न करे। इतने में एक दूसरी दासी दौड़ी दौड़ी आई, बोली, महाराज बधाई हो। दशरथ जी बोले, काहे का बधाई? बधाई हमें मिल चुका है। वह दासी बोली कि नहीं नहीं महाराज, मैं कैकेयी महारानी के महल से आ रही हूँ और कैकेयी महारानी भी बढ़िया एक बड़े ही सुंदर सुकुमार श्याम रंग के पुत्र को जन्म दी है। आप एक नहीं 2-2 पुत्रों के पिता बन गए। अब तो दशरथ जी महाराज का जो आनंद था वो और अधिक बढ़ गया, यानी जितना था उससे दुगुना। अब फिर विचार करने लगे कि अब मंत्री को बुलावे, कि सेनापति को बुलावे, कि कोषाध्यक्ष को बुलावे, किनको बुलावे। अब विचार कर ही रहे थे कि इतने में फिर एक तीसरी दासी दौड़ी दौड़ी आई और बोली कि महाराज बधाई हो। दशरथ जी बोले, काहे का बधाई? 2-2 पुत्रों के जन्म की हमें बधाई मिल चुकी है। वह दासी बोली कि नहीं नहीं महाराज, मैं सुमित्रा महारानी के महल से आ रही हूँ और सुमित्रा जी अपने बढ़िया 2 सुंदर सुकुमार और गौर वर्ण के पुत्र को जन्म दी है अपने गर्भ से, यानी आप 1-2 नहीं 4-4 पुत्रों के पिता हो गए। अब आप विचार कीजिए कि जिसको 45-50 वर्षों तक कोई पुत्र न हो और अचानक वह छत पे सो रहे हो और वह यह सुन ले कि आपको पुत्र हुआ है, आपको बेटा हुआ है, वह आदमी अगर छत से भी गिर जाए तो उसे चोट नहीं लगेगी। इतनी प्रसन्नता, इतना मन में आनंद। और श्री दशरथ जी महाराज एक तो वृद्धावस्था हो ही चुका है और उसमें भी 1-2 नहीं 3 नहीं 4-4 पुत्रों का जन्म सुन करके क्या कहना है, इतने आनंद में भर गए कि गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजाबो बाजा, कहा बुलाई बजाबो बाजा, कहा बुलाई बजाबो बाजा, पर बुलाई बजाबो जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई। श्री दशरथ जी महाराज अपने मन में विचार कर रहे हैं कि जिनका नाम सुमिरन करने से, जिनका स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य के जीवन में मंगल ही मंगल, आनंद ही आनंद हो जाता है, वही भगवान आज पुत्र बन करके आए हैं, तो मेरे जीवन में कितना आनंद और कितना सुख होगा मैं स्वयं वर्णन नहीं कर सकता। जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई। श्री
श्री दशरथ जी महाराज तुरंत एक दूत को भेजे और बोले कि जितने भी हमारे यहाँ पदाधिकारी हैं सबको बुला करके जल्दी लाओ, सेनापति हो, मंत्री जी हो, कोषाध्यक्ष हो, जो भी हो सबको बुला करके लाया जाए। और जैसे बिच्छी के मारने से शरीर में उसका विष जहर फैल जाता है, उसी तरह से मानो पूरे अयोध्या जी में यह बात फैल गई कि श्री दशरथ जी महाराज को एक नहीं, दो नहीं, चार चार पुत्रों की प्राप्ति हुई है। और जितने भी अवधवासी हैं उन सभी को ऐसा लग रहा है कि दशरथ जी के महल में नहीं, मानो मेरे ही घर में पुत्र का जन्म हुआ है। और परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहूं बाजा। दशरथ जी महाराज सबको, किसी को बुला करके ठेका पट्टा नहीं हो रहा है, किसी से तय नहीं हो रहा है। दशरथ जी सामूहिक बोल दिए कि जितने कलाकार हो, जितने गाने बजाने वाले हो, सब लोग आकर के बजाओ। जिसका जो पेमेंट है सब पेमेंट बाद में किया जाएगा, जो जो मांगेगा उसे मुंह मांगी रकम दी जाएगी। और जितने अवधवासी हैं गाने बजाने वाले, कोई लोभ से नहीं, कोई स्वार्थ से नहीं, सब निस्वार्थ भाव से सेवा में तत्पर होकर के और सेवा की भावना से सभी गा रहे, बजा रहे हैं। और आप विचार कीजिए कि जहाँ पे केवल त्याग की भावना हो, सेवा की भावना हो, वहाँ कितना आनंद फैल रहा होगा। सभी लुटा रहे हैं और सभी लूट रहे हैं। यानी श्री दशरथ जी महाराज कुछ लुटाते हैं, श्री कौशल्या मैया कुछ लुटा रही हैं, तो उसे सभी नगर निवासी लूटते हैं। और जो यानी पैसा हो या सोने चांदी का आभूषण हो या वस्त्र हो, जो कुछ भी बधाई में लुटाया जा रहा है, तो लुटा करके जो लुटाने वाले हैं वह तो लुटा दिए, और जो लूटने वाले हैं वो लूट करके यानी लेकर के अपने पॉकेट में नहीं रखते, वह भी लुटा दे रहे हैं। तो आप विचार कीजिए कि जहाँ केवल लुटाने की भावना हो, केवल देने की भावना हो, वहाँ कितना आनंद बरस रहा होगा। आइए हम सब अपने मन वाणी को श्री राम लला भगवान के चरणों में लगाते हुए पहले आइए सब लोग मिल करके एक साथ बधाई दे देते हैं। पहले श्री महाराज दशरथ जी को, उसके बाद श्री कौशल्या मैया को, और उस तत्पश्चात हम लोग एक दो बधाई श्रवण कर करके जन्मोत्सव मनाएंगे। तो जब मैं बोलूंगा कि महाराज बधाई हो, तो आप सब लोग एक साथ बोलेंगे कि बधाई हो। जब हम बोलेंगे कि महारानी जी बधाई हो, तो आप सब एक साथ बोलिएगा कि बधाई हो। अब आवाज वैसे तो माइक हारन की व्यवस्था बहुत दूर तक है, लेकिन इतने जोर से बोला जाए कि यह आवाज शिवहर को भी इधर क्रॉस कर जाए और इधर नरवारा क्रॉस कर जाए, पार कर जाए। महाराज बधाई हो। हाँ, महारानी जी बधाई हो। अब चलिए आनंद से हम सब अपने मन वाणी को श्री राम लला सरकार के चरणों में लगाते हुए एक बधाई श्रवण करते हैं। फूल बरसन लागे, सभी देवता आकाश मंडल में आकर के, आकाश में आकर के पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं। और कैसे फूलों की स्वर्ग से पुष्प लेकर के आए हैं। नंदन वन से एक दिव्य पारिजात आदि वृक्षों के पुष्प लेकर के, कल्प वृक्ष के पुष्पों को लेकर के आए हैं और श्री अवध धाम में लुटा रहे हैं। फूल बरसन लागे, अवध में छाई है बहार। फूल बरसन लागे, अवध में छाई है बहार। फूल बरसन लागे, अवध में छाई है बहार। फूल बरसन लागे, नीचे नीचे जाकर, नीचे छाई है बहार। नीचे नीचे जाकर के, नीचे जाकर के, नीचे जाकर के आराम से। फूल बरसन लागे, अवध में छाई है। महाराज नीचे जाकर, नीचे जाकर। बरसन लागे, अवध में छाई है बहार। हो छाई है बहार, आज छाई है बहार। छाई है बहार, आज छाई है बहार। फूल बर
सुरन विमान सजाए, सुरन विमान सजाए, देखन अवधपुर आए, देखन अवधपुर आए। सुरन विमान सजाए, सुरन विमान सजाए, देखन अवधपुर आए, देखन अवधपुर आए। लखी लखी बोले जय जयकार, फूल बरसन लागे, अवध में छाई है बहार। घर घर में बजत बधाई, घर घर में बजत बधाई, घर घर में बजत बधाई, घर घर में बजत बधाई। सबके उर आनंद छाए, सबके उर आनंद छाए। में हरस अपार, फूल बरसन लागे, फूल बरसन लागे, अवध में छाए है बहार। आज जितने भी बधाई मांगने वाली आ रही है महिलाएं, वे सभी कौशल्या महारानी से कह रही है क्या कि आज ये रुपया पैसा देने से काम नहीं चलेगा। आज तो आपके गले में जो 9 लखा हार है वह देना पड़ेगा बधाई। हो नच नच बधाई गावे, नच नच बधाई गावे, नच नच बधाई गावे, नच नच बधाई गावे। राजा रानी को रिझावे, राजा रानी को, राजा रानी को रिझावे, राजा रानी को रिझावे। दे दो रानी अपने गले का हार, फूल बरसन लागे, अवध में छाई है बहार, फूल बरसन लागे। छाई है बहार, आज छाई है बहार, छाई है बहार, आज छाई है बहार। छाई है बहार, अवध में छाई है बहार।
बरसन लागे अवध में छाई है बहार, फूल बरसन लागे अवध में छाई है बहार। श्री अयोध्या धाम के श्री रामलला सरकार के पूरे अवध में घर घर में बजत बधाई, यानी जितने भी अवधवासी हैं वे सभी अपने घर में बधाई मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतना अपनत्व तो है, इतना अपनापन है श्री दशरथ जी महाराज से। श्री दशरथ जी महाराज बड़े ही हर्षोल्लास में भर करके सभी नगर निवासियों को बोले, और सभी नगर निवासी भी हर्षोल्लास में भर करके श्री राम लला सरकार का जन्मोत्सव मना रहे हैं। आइए एक बधाई और श्रवण कर करके फिर बधाई महोत्सव मना करके हम सब आगे बढ़ेंगे। श्री नगर निवासी जितने भी अवधवासी हैं वे सभी दशरथ जी महाराज के द्वार पे पहुंच करके, जो गाने वाले हैं वो बढ़िया गा रहे हैं, जो बजाने वाले हैं वो बढ़िया बजा रहे हैं, जो नृत्य करने में कुशल है वह नृत्य कर करके सब श्री राम लला सरकार का जन्मोत्सव मना रहे हैं। और भगवान की जो भी लीलाएं हैं वे सभी लीलाएं दिव्य हैं। उन लीलाओं का श्रवण करने से, उन लीलाओं का उत्सव मनाने से हम लोगों के जीवन की जो समस्याएं हैं, जो आपत्ति विपत्ति कष्ट है, ये सब दूर होता है और बाकी पुण्य की प्राप्ति होती है। मन को तो आनंद मिलता ही है। आइए हम सब प्रेम से अपने मन वाणी को श्री राम लला सरकार के चरणों में निवेदन करते हुए एक और बधाई एक दो पंक्ति गाएंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जन्म लिए रघुरैया हो, जन्म लिए रघुरैया, अवधे में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवधे में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवधे में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे सहनैया, बाजे बधैया हो, बाजे सहनैया। जन्म लिए रघुरैया, अवधे में जय हो बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवधे में बाजे धन्य अवधपुर धन राजा दशरथ। 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 धन्य कौशल्या मैया हो, धन्य कौशल्या मैया, अवध में जय हो। धन्य कौशल्या मैया,
राजा लुटावे लायन धन सुनवा, राजा लुटावे धन सुनवा, राजा लुटावे लायन धन सुनवा, राजा लुटावे लायन धन सुनवा, रानी लुटावेली अन धन सुनवा, रानी लुटावेली अन धन सुनवा, गुरुवर लुटावे धेनु गैया हो, गुरुवर लुटावे धेनु गैया, अवध में बाजे बधैया, गुरुवर लुटावे धेनु गैया, अवध में बाजे। वेद मंत्र मुने वृंद पढ़त है, वेद मंत्र मुने वृंद पढ़त है, गलियन गलियन वाद्य बजत है, गलियन गलियन वाद्य बजत है, नाचे लोग लुगैया हो, नाचे लोग लुगैया, अवध में बाजे बधैया, नाचे लोग लुगैया, अवध में बाजे। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, 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 जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। श्री राम लला सरकार की, श्री अयोध्या धाम की। और आज श्री भूत भावन भगवान भोले शंकर की कृपा से आज यह गौरी शंकर मठ का प्रांगण भी अवध धाम ही बन चुका है, जिस अवध धाम में बैठ करके हम सब श्री राम लला सरकार का जन्मोत्सव मना रहे हैं। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, आनंद के साथ श्री अवध धाम में जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। सभी अवधवासी बड़े आनंद में भर करके जन्मोत्सव मना रहे हैं। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि श्री कौशल्या मैया के गर्भ से एक पुत्र, कैकेयी जी के गर्भ से एक पुत्र और सुमित्रा जी के गर्भ से दो दो पुत्रों की प्राप्ति सुन करके, यानी चार चार पुत्रों का जन्म हुआ है। यह सुन करके श्री दशरथ जी महाराज बिल्कुल परमानंद में डूब गए।
उठना तो चाह रहे हैं अपने सिंहासन से, लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं। कहा बुलाई बजावहु बाजा, जितने भी अवधवासी हैं सबको आमंत्रित कर करके बोले कि सब लोग उत्सव मनाओ, आनंद मनाएं। सभी अवधवासी भी बड़े आनंद में भर करके प्रभु का जन्मोत्सव मनाते हैं। अच्छा, इतना बड़ा आनंद फैल रहा हो और उसमें भगवान भोले शंकर न आवे, ऐसा कैसे हो सकता है? श्री गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं कि शंकर भगवान क्या कह रहे हैं? मैया पार्वती जी को श्री राम कथा सुनाते हुए एक चोरी की बात बता रहे हैं। ये मंदिर में जो आरती हो रही है उसका हारन थोड़ा कम करवा दीजिए। देखिए, कीर्तन और आरती से दिक्कत नहीं है, ये तो अच्छी बात है, वही करने के लिए तो यहाँ कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, लेकिन वह कहने का मौका भी तो मिले। तो मौका यही है कि थोड़ी शांति, क्योंकि कथा अगर शांति नहीं, जैसे चारों तरफ से यदि आवाज आ रही हो जो है तो ठीक नहीं है। सुबह के समय आरती हो या और भी तो थोड़ा, क्योंकि एक आयोजन चल ही रहा है। तो जैसे घी भी पीने से शरीर को लाभ मिलता है और शहद भी पीने से लाभ मिलता है, लेकिन अब दोनों एक साथ पी लिया जाए तो फिर वो तो नुकसानदायक ही है। तो इसलिए जब एक आयोजन चल रहा है, एक व्यवस्था, अब इतने दूर दूर से आए हैं, इतने सब व्यवस्था, लेकिन थोड़ी सी असुविधा के कारण फिर विषय बिगड़ने लगता है, मन भटकने लगता है। क्योंकि माइक में कोई बोल रहा है, कोई धीरे बोल रहा है, कोई तेज बोल रहा है, कोई और तेज जोर से चिल्ला करके बोले, उसमें फिर व्यवस्थित नहीं रह पाती है बुद्धि। तो इसलिए कथा में शांति, तो निवेदन हम यही करेंगे कि स्तुति कीर्तन से कोई दिक्कत नहीं, वही करने के लिए तो यहाँ महिमा बताई जा रही है, वही करने के लिए तो ये सब आयोजन किया जा रहा है, लेकिन थोड़ी सी आवाज कम रहे, हल्का रहे तो अच्छा रहेगा। श्री सीताराम नाम भगवान की। यह बात इसलिए निवेदन करना पड़ा क्योंकि बाद में कई बार लोग कमेंट करने लगते हैं, बताइए महाराज ये कीर्तन का आवाज बंद करवा रहे हैं। अरे कीर्तन नहीं बंद करवा रहे हैं भाई, कीर्तन की आवाज बंद, माइक थोड़ी सी कम हो जाए। स्तुति नहीं बंद करवाया जा रहा है, स्तुति का जो हारन है वह थोड़ा सा कम हो जाए, जो डिस्टर्बेंस है वो थोड़ा सही हो जाए। सभी अवधवासी आनंद में भर करके प्रभु का जन्मोत्सव मना रहे हैं, और जिनके आराध्य का अवतार हो और वह ना आवे भोले शंकर, ऐसा कैसे हो सकता है? भोले बाबा देवी पार्वती जी से बहुत सुंदर निवेदन करते हुए कह रहे हैं कि देवी एक बात बतावे। गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर लिखते हैं, और एक कहु नीज चोरी, और एक कहु नीज चोरी, और एक कहु नीज चोरी, और एक कहु नीज चोरी। सुनु गिर जायती गृढ़मति तोरी, सुनु गिर जायती गृढ़मति तोरी, काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जा नहीं नहीं को, मनुज रूप जा नहीं नहीं को, परमानंद प्रेम सुख भूले, परमानंद प्रेम सुख भूले, परमानंद प्रेम सुख भूले, परमानंद प्रेम सुख भूले, बेथे न फिरहि मगन मन भूले, बेथे न फिरहि
मगन मन भूले। शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं कि देवी एक बात बतावे, अगर बुरा न मानो तो मैं बताऊं। पार्वती मैया बोली नहीं नहीं स्वामी अवश्य बताइए, मैं तो आपसे पहले ही निवेदन कर चुकी हूँ कि कथा के प्रसंग में हमने जो बातें नहीं पूछी हुई हों वह भी आप कृपा कर करके हमें बताइए। और देखिए शंकर भगवान भगवान होकर के कितने ईमानदार हैं कि पार्वती जी से कह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि देवी मैं अपने एक चोरी की बात बता रहा हूं तुमसे। और आज हम लोगों की विडंबना क्या है, आज मनुष्यों की विडंबना यह है कि आप उससे यह मत कहिए, कोई चोर अगर चोरी कर रहा हो तो उस चोरी करने वाले चोर को आप यह मत कहिए कि तुम चोर हो, क्योंकि अगर चोर को आप कह देंगे कि तुम चोर हो तब तो उसको बुरा लग जाएगा। यानी भले ही कोई चोरी कर रहा हो लेकिन उसको भी आप क्या कहेंगे, आप तो बिल्कुल हरिश्चंद्र हैं, आप तो बिल्कुल एकदम महादानी कर्ण है। तो इसलिए शंकर भगवान अपने इस प्रसंग से बहुत सुंदर हम लोग को एक शिक्षा दे रहे हैं कि देखो गलती करना गलत बात नहीं है, वह तो मनुष्य की एक स्वाभाविक व्यवस्था है, कभी गलती हो जाना कभी सही हो जाना। गलती को गलती स्वीकार न करना गलत बात है। अगर गलती को हम स्वीकार कर ले तो कोई बात नहीं, स्वीकार हो गई, धोखे से हो गया, आज के बाद नहीं करेंगे। लेकिन विडंबना हम लोगों की यह है कि गलती करने के बाद भी ये स्वीकार नहीं करते कि हम गलती किए। शंकर भगवान कहते हैं कि देवी मैं एक चोरी की बात बता रहा हूं अपने, मैं अयोध्या जी में गया अपने आराध्य भगवान श्री राम लला सरकार का दर्शन करने के लिए। अच्छा अयोध्या जी में इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़ हो गई, तीनों लोकों से भक्त आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो अगर बड़े मंदिरों में आप गए हुए हो तो आपको यह बात पता होगी कितनी लंबी लाइन लगती है। कभी बाला तिरुपति जी चले जाइए, वहां 24-24 घंटे लाइन लगाने के बाद दर्शन मिल पाता है। और अयोध्या जी में पूरे पृथ्वी के तो भक्त आ ही रहे हैं, स्वर्ग से भी, नीचे पाताल आदि लोकों से भी भक्त आ रहे हैं। अब अयोध्या जी के जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह प्रशासन के व्यवस्थापक लोग बिल्कुल महिलाओं का अलग और पुरुषों का अलग लाइन लगा करके सबको बारी बारी से दर्शन करवा रहे हैं, बहुत अच्छे व्यवस्थित तरीके से। शंकर भगवान जब गए तो पहले जा करके अयोध्या जी में इधर उधर घूम करके अवधवासियों के आनंद को बढ़िया देखे। कितने कोई कहीं बैठ करके सोहर गा रहा है तो कोई कहीं बैठ करके चैता गा रहा है, कहीं कोई बधाई गा, यानी सब अपने अपने आनंद में जुटे हुए हैं। अब कहीं कहीं शंकर भगवान भी पहुंच करके ताली बजा बजा करके या नृत्य करने में तो पारंगत है ही। अब सब चारों तरफ बैठ करके अगर गा रहे हैं बजा रहे हैं तो बीच में शंकर भगवान खड़े होकर के बढ़िया तांडव नृत्य भी। अच्छा लोगों को ये लगता है कि कोई औघर बाबा होंगे। अच्छा भगवान भी अगर हमारे सामने आकर के, मान लीजिए विष्णु भगवान खड़े हो जाए और कहे कि देखो हम भगवान आ गए, तो हम लोग क्या कहेंगे कि कोई वही कार्टून बन करके घूम रहे होंगे, कोई वेश बना करके घूम रहे होंगे। अगर भगवान भी आकर के सामने खड़े हो जाए तो भी हम लोग तो ही समझेंगे कि चेहरा बना करके घूम रहे होंगे। शंकर भगवान बढ़िया घूम करके पहले आनंद लिए, उसके बाद मन में विचार किए कि देखो भैया अब जिस कार्य के लिए आए हैं वह किया जाए। काम क्या है, प्रभु का दर्शन करना, चलो लाइन लग करके प्रभु का दर्शन करें। अच्छा कितना सुंदर संकेत है यहाँ। जीवन का वास्तविक आनंद सहज और सरल बन करके ही रहने में है। जितना आप स्पेशल बनते जाएंगे उतना ही जीवन का आनंद समाप्त होता चला जाएगा। अगर मनुष्य शरीर का आनंद लेना हो तो आप सहज बन करके रहिए, सरल बन करके रहिए। जितना सहज सरल बन करके रहेंगे उतना जीवन आनंदित रहेगा। एक बात मैं बताऊं, ये हमको आपको देखने में लगता है ना कि बहुत बड़े जो मंत्री जी हैं वो बड़े आनंदित होंगे, एकदम उनके पास तो बिल्कुल रुपया गांजा हुआ है तो उनको तो सुख ही सुख होगा। और उनसे कभी अकेले में बैठ करके बात कीजिए, रात्रि में नींद नहीं आती महाराज, 2-2 टेबलेट खाने के बाद भी नींद नहीं आती है। कब मर्डर हो जाए कोई पता नहीं। एक कहावत है कि दूर का ढोल सुहावन लागे,
तो दूर से देखने में यह लगता है कि अमुक व्यक्ति बहुत पैसा वाला होगा, अमुक व्यक्ति बहुत सुखी होगा, लेकिन उसके जीवन में जाकर के आप देखिए, जो जितना पैसा वाला, जो जितना ऊंचे पद वाला, वह उतना ही अशांत और परेशान आपको मिलेगा। एक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है अपनी अकल और दूसरे का धन हर आदमी को अधिक लगता है। अपनी अकल और दूसरे का धन हर व्यक्ति को अधिक लगता है। सबसे ज्यादा गांव में बुद्धिमान कौन है? मैं। हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं। सबसे ज्यादा गरीब कौन है? बाकी सब पैसे वाले हैं। अपनी अकल और दूसरे का धन हर व्यक्ति को ज्यादा लगता है। शंकर भगवान अगर चाहे होते तो दशरथ जी महाराज स्वयं शंकर भगवान के अनन्य भक्त हैं। यानी दशरथ जी महाराज के इष्ट देवता कौन है? कुल देवता तो रंगनाथ भगवान है, लेकिन इष्ट देवता शंकर भगवान ही है। और जिनके राज्य में शंकर भगवान आए हैं, वैसे दशरथ जी के इष्ट देवता शंकर भगवान, जो जनरल लाइन है, सामान्य लाइन है, उस लाइन में जाकर के खड़े हो रहे हैं। अच्छा, धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। इतने में 2-3-4 घंटे तक लाइन में खड़े रहे। कुछ दूर आगे बढ़े, अंदर से महिलाओं का एक झुंड निकल रहा था महल के अंदर से। बढ़िया सोहर गा रही थी सब आपस में। और उस सोहर में वर्णन क्या था? भगवान के मुख कैसा है, भगवान का हाथ कैसा है, यानी राम लला जी का चरण कमल कैसा है, उनका सौंदर्य, यानी उनके सौंदर्य की व्याख्या उस सोहर में सभी महिलाएं कर रही थी। अब शंकर भगवान जब उस सोहर को सुने और उसका अर्थ विचार किए, तब तो भूल गए कि हम कहाँ खड़े हैं और किस लिए खड़े हैं। उन्हीं महिलाओं के पीछे पीछे वही सोहर सुनते हुए चल पड़े, लाइन से बेलाइन हो गए। अब जब आगे हुए सभी महिलाएं अपने अपने घर को चली गई। अब शंकर भगवान को ध्यान आया, अरे हम कहाँ खड़े थे लाइन में, चलो 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 जल्दी। अच्छा, आप जानते हैं कि लाइन से अगर एक बार आप निकल गए तो दोबारा फिर कोई अपने से आगे खड़े नहीं होने देता है, तुरंत सबसे पीछे जाइए आप। अच्छा, शंकर भगवान बेचारे एकदम सीधे साधे, भोले बाबा तो हमारे ऐसे दयालु कृपालु कि ऐसे कृपालु है कि ऐसा कोई देवता ही नहीं है महाराज। कोई बेलपत्र चढ़ा दे, कोई कुछ चढ़ा दे, कोई कुछ चढ़ा दे, जो जो चढ़ा दिया उसे ही स्वीकार कर लेते हैं। ये सब प्रसंग में विशेष शंकर भगवान का जब प्रसंग चलेगा, शंकर भगवान की कथा करेंगे, उस समय हम निवेदन करेंगे। केवल एक शब्द निवेदन कर करके आगे बढ़ेंगे कि शंकर भगवान हमारे ऐसे सहज सरल भगवान है कि क्या कहना। एक बार एक चोर चोरी करने के लिए गया। कहां पे? शंकर भगवान के मंदिर में। मंदिर में गया तो पुराने समय में शंकर भगवान के मंदिर में और क्या मिलेगा, वही घंटा लटकाया रहता था घंटे को बजाने के लिए। तो उस मंदिर को बनाने वाले जो व्यवस्थापक थे वो किए क्या, ध्यान दीजिएगा, शिवलिंग के ऊपर ही उस घंटे को लटका दिए थे। किस लिए? कि चोरी आदि न हो। अब वह चोर गया, जाकर के शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ गया। किस लिए? उस घंटी को खोलने के लिए। शिवलिंग के ऊपर वह चोर चढ़ गया। किस लिए? घंटी को खोलने के लिए। ध्यान दीजिएगा, शंकर भगवान के शिवलिंग पे जैसे ही वह चोर चढ़ा घंटी को खोलने के लिए, वैसे शंकर भगवान सामने आकर के प्रकट हो गए, डमरू त्रिशूल लिए। वह चोर तो घबरा करके शिवलिंग से नीचे उतरा और चरणों में गिर पड़ा। बस प्रभु क्षमा कर दीजिए, आज के बाद में कभी ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। शंकर भगवान मुस्कुराते हुए बोले, अरे क्या बात करते हो, तुम गलती कह रहे हो, हम तो तुम्हें वर देने के लिए आए हैं, वर मांगो कुछ। वह चोर बोला कि प्रभु हम तो कुछ चढ़ाए नहीं, आप कहीं मजाक तो नहीं करें। अरे शंकर भगवान बोले, मजाक उजाक कुछ नहीं, मैं सही में वर देने आया हूं, कुछ वर मांगो हमसे, हम तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। वह चोर बोला कि प्रभु हम कुछ चढ़ाए नहीं है, फिर आप किस कारण से मेरे ऊपर प्रसन्न हो गए? शंकर भगवान बोले कि देखो ऐसा है कि कोई आता है तो बेलपत्र चढ़ा जाता है, कोई आता है तो थोड़ा अक्षत चढ़ा देता है, कोई आया तो जल चढ़ा दिया, कोई आया तो
कुछ पुष्प चढ़ा देता है, तो ये जितने भी लोग आते हैं सब कोई कुछ इधर उधर की वस्तुएं चढ़ा करके जाते हैं, और धन्य हो तुम, क्योंकि तुमने तो अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया, इसलिए कुछ वर मांगो हमसे। अच्छा, ये चोर जो है ये अपने आप को चढ़ाया था कि घंटी के लिए चढ़ा था? वो उद्देश्य तो है घंटी उतारने का, लेकिन शंकर भगवान हमारे ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु कि वह विचार कर लिए क्या कि यह तो अपने आप को ही मेरे ऊपर समर्पित कर दिया। ऐसे सहज सरल भगवान और देवता कौन हो सकते हैं? शंकर भगवान जिद नहीं किए, फिर से जाकर के पीछे लाइन में लग जाते हैं। फिर कुछ घंटे आगे बढ़े, इसी तरह के फिर यानी कई दिनों तक शंकर भगवान का यही क्रम चलता रहा। लाइन में कुछ आगे बढ़े, फिर बढ़िया कोई भजन सोहर सुनाई दे, उसको सुनते हुए फिर बाहर निकल जाते थे। यह सुन करके देख करके शंकर भगवान एक दिन अपने मन में विचार किए। क्या विचार किए कि ऐसा है, अब ऐसे काम नहीं चलेगा, एक उपाय करना होगा। उपाय कौन सा? शंकर भगवान कई दिनों तक दर्शन के लिए जब परेशान थे, लेकिन दर्शन जब नहीं मिला तो गए और जा करके अपने मंदिर, यानी शंकर भगवान का ही शिवालय मंदिर था, उसी मंदिर के चौखट यानी बाहर की सीढ़ी पे बैठ करके माथे पे हाथ रख करके विचार कर रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य है। शंकर भगवान का ही मंदिर, सभी अयोध्यावासी हाथ में जल लेकर के ओम नमः शिवाय जपते हुए भाव से जा रहे हैं अंदर शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए, और जिनकी पूजा करने वो अंदर जा रहे हैं, वही बाहर सीढ़ी पे बैठ करके सोच रहे हैं, बहुत चिंतित हैं। क्यों चिंतित है? क्योंकि कई दिनों से मैं प्रयास कर रहा हूं, लेकिन हमारे प्रभु का दर्शन नहीं मिल रहा। इतनी लंबी लाइन है, लाइन में लगते हैं, फिर कुछ न कुछ विघ्न हो जाता है। मन में याद किए कि अरे हमारे एक परम शिष्य है जो हमसे भी बड़ा हमारे श्री रामलला सरकार के भक्त हैं, नाम है काकभूषुंडी। स्मरण किए काकभूषुंडी जी का। काकभूषुंडी जी बढ़िया पंख फड़फड़ाते आकर के सामने बैठ गए, गुरुदेव को प्रणाम किए, शंकर भगवान को बोले कि गुरुदेव आज्ञा कीजिए। शंकर भगवान काकभूषुंडी जी से बोले कि काकभूषुंडी क्या हाल चाल है? काकभूषुंडी जी बोले कि गुरुदेव हाल चाल हमारा मत पूछिए, हमारा तो पांचों घी में है। कहते ना पांचों उंगली घी में, यानी बिल्कुल आनंद ही आनंद है। शंकर भगवान बोले कि बताओ चेला होकर के तुम इतना आनंद ले रहे हो, और हम तुम्हारे गुरु हैं, हमको दर्शन नहीं मिल पा रहा है। काकभूषुंडी जी बोले तो गुरुदेव अभी हमें दर्शन तो मिल गया है, और प्रभु के जूठन प्रसादी भी खाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है, लेकिन प्रभु को अभी छूने का हमें सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ है। तो मैं आपको दर्शन तो करवा दूंगा, और आपको मैं स्पर्श करने का भी संयोग बना दूंगा। तो जब आप प्रभु को स्पर्श करें तो उस समय एक शर्त हमारा है कि हमें भी प्रभु को छूने का सौभाग्य अगर आप प्रदान करेंगे, तब तो मैं आपको दर्शन कराने में सहयोग करूंगा, नहीं तो मैं पंख फड़फड़ा करके अब चला यहाँ से। शंकर भगवान बोले अरे नहीं नहीं, जो तुम कह रहे हो शर्त हमें मंजूर है, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्था बनाओ कि अपने प्रभु का हमें भी दर्शन मिल जाए। काकभूषुंडी जी बोले तो गुरुदेव एक उपाय है, मैं आंगन से अभी चल करके आ रहा हूँ, वहाँ पे कौशल्या मैया अपनी दासी से कह रही थी कि अरे दासी अयोध्या जी में कोई अच्छे ज्योतिषी हो तो उनको बुला करके जरा लाना, हम अपने पुत्र का भविष्य जानने का मेरे मन में विचार है, मेरी इच्छा है, तो कोई अच्छे ज्योतिषी को बुला करके ले आओ। ये आवाज ज्यादा आ रही है, इधर शांति बना करके, आवाज ज्यादा ना आवे। इधर शांति बना करके रखो। संख्या अधिक है तो संख्या अधिक से क्या मतलब है? अधिक से नहीं, बस आप सब लोग अगर सहयोग करेंगे, शांति, कोई भी कुछ कहना तो धीरे से कान में बोलिए, कोई विशेष बात हो तो बाहर जाकर के बात कर ले। प्रवचन पंडाल में शांति बहुत आवश्यक है, इसलिए मैं बार बार यह निवेदन कर रहा हूं कि शांति बना करके रखें। श्री सीताराम नाम भगवान की। शंकर भगवान क्या कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, जब हमें दर्शन मिल जाएगा तो तुम्हें भी दर्शन करवा देंगे। काकभूषुंडी जी उपाय बता रहे हैं कि कौशल्या मैया ज्योतिषी की खोज में लगी है, तो आपसे बड़ा ज्योतिषी और कौन हो सकता है?
तीनों काल को जानने वाले, वर्तमान भूत भविष्य तीनों को जानने वाले आप हैं, तो आप ज्योतिषी बन जाइए। शंकर भगवान बोले तो ऐसा है, हम कुंडली विशेषज्ञ बन जाते हैं। काकभूषण जी बोले कि गुरुदेव ये भूल मत कीजिएगा, कुंडली के चक्कर में अगर पड़ेंगे तो फंस जाएंगे आप, क्योंकि कुंडली वशिष्ठ जी के पास रखी हुई है। और जैसे वशिष्ठ जी के पास यह सूचना जाएगी कि एक ज्योतिषी बाबा आए हैं, कुंडली देखना चाह रहे हैं, वैसे वशिष्ठ जी तुरंत पहुंचेंगे कि जरा देखे कहीं कोई ठगने वाले तो नहीं पहुंचे। अगर वशिष्ठ जी पहुंच गए तो फिर आपका भेद खुल जाएगा। तो इसलिए कुंडली विशेषज्ञ मत बनिए, हस्तरेखा विशेषज्ञ बन जाइए। न रहे बांस न बाजे बांसुरी, न कुंडली की जरूरत हो, न वशिष्ठ जी तक सूचना जाए। हम लोग चलते हैं, धीरे से भविष्य बताकर दर्शन करेंगे और दक्षिणा वगैरह जो मिलेगा लेकर के निकल लेंगे वहां से। शंकर भगवान बोले कि बढ़िया, तुम ठीक बता रहे हो। शंकर भगवान वृद्ध ब्राह्मण का वेश बना करके ज्योतिषी बन गए। काकभूषुंडी जी अपना वेश परिवर्तित कर करके ब्रह्मचारी का वेश बना करके, शिष्य तो थे ही, शिष्य का रूप बना लिए। अब ब्रह्मचारी बन गए काकभूषुंडी जी और ज्योतिषी बन गए शंकर भगवान। और दोनों पहुंच गए कहां? सरयू जी के तट पे। सरयू जी के तट पे पहुंचे, इतने में देखे कि एक महिला जा रही है, बड़े आनंद में भर करके प्रसन्न होकर। शंकर भगवान अंतर्यामी, उनसे क्या छिपा, तुरंत पास में बुला करके बोले कि देवी इधर सुनो। वह आकर के प्रणाम की, हाँ महाराज जी बताइए। शंकर भगवान बोले कि तुम कौशल्या जी की दासी हो? वह बोली हाँ महाराज, आपको कैसे मालूम? शंकर भगवान बोले कि हम चेहरा देख करके पूरा भूत भविष्य सब जान जाते हैं, मैं ज्योतिषी हूँ। तुम्हारा नाम ये है? बोले हाँ वो सही कह रहे। तुम्हारे पति का नाम ये है? बोले हाँ बिल्कुल सही। तुम्हें एक बेटा एक बेटी है? अरे महाराज आप तो बिल्कुल अंतर्यामी ठहरे। अब तुरंत वह दासी अपने घर न जा करके वापस कौशल्या जी की ओर दौड़ पड़ी और कौशल्या जी से जा करके बोली कि महारानी जी, जो अभी आप हमसे कह रही थी कि कोई बढ़िया ज्योतिषी, एकदम अंतर्यामी ज्योतिषी मिले हैं, सरयू जी के किनारे बैठे हुए हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो बुला करके हम ले आवे। कौशल्या जी बोली कि हाँ हाँ जल्दी जाओ, बुला करके ले आओ। श्री कौशल्या जी की वह दासी दौड़ी भागी गई और जा करके बुला करके ले आती है। पहले जा करके निवेदन की किनसे? श्री ज्योतिषी बाबा से कि बाबा कौशल्या मैया का संदेशा है कि आप चलिए उनके महल में। किस लिए? उनके लाला के, उनके पुत्र के भविष्य के विषय में बताने के लिए। अब जैसे ही शंकर भगवान यह बात सुने, इतने आनंद में भर गए कि अपना डमरू त्रिशूल तो इस समय है नहीं, झोली एक लटकाए थे कांधे पे, झोली उठाए उठ करके चल दिए। अब जैसे चले वैसे काकभूषुंडी जी लुंगी पकड़ लिए। गुरुदेव कहाँ? अभी मैं आपसे निवेदन किया था कि जब चलिएगा तो हमें भी लेते चलेंगे आप। दासी से शंकर भगवान बोले कि ऐसा है, ये हमारा शिष्य भी साथ में चलेगा। दासी बोली कि नहीं नहीं महाराज, महारानी का यह आदेश है कि केवल आप ही को लेकर के जाने के लिए, और अनिवास में ज्यादा पुरुष नहीं जा सकते, इसलिए हमें जाकर के आदेश लेना होगा। वह दासी गई पूछने के लिए। कौशल्या मैया बोली कि कोई बात नहीं, चाहे भले ही उनके शिष्य आने वाले हो तो कोई बात नहीं, उन दोनों को लेकर के आओ, हमें तो भविष्य जानना है, केवल भविष्य किसी तरह से जान जाए। श्री कौशल्या मैया के भवन में ज्योतिषी बाबा पहुंचे अपने शिष्य के साथ। कौशल्या मैया बढ़िया आसन दे करके बैठाई और बैठाने के बाद चरण पखारी है, आरती करने के बाद माला आदि पहनाई, फिर पूजा की, फिर भोजन कराती है। उसके बाद अपने लाला को लेकर के, अपने पुत्र को लेकर के आई और चरणों में सर रख करके, जैसे होता है ना कोई महात्मा के चरणों में बिल्कुल अपने पुत्र का मस्तक रख करके आशीर्वाद दिलाती हैं माताएं। अब जैसे चरण, भगवान का चरण शंकर, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ कितना सुंदर दृश्य है कि भगवान का चरण और उनके परम भक्त शंकर भगवान क्या कह रही है? माथे पे हाथ रख करके आशीर्वाद दीजिए। और शंकर भगवान तो बने हैं ज्योतिषी, एक बार जैसे हाथ आगे बढ़ाए फिर ध्यान आया, अरे अपने भगवान को हम आशीर्वाद दे, ठीक नहीं है, हाथ पीछे किए। कौशल्या मैया समझ गई ये आशीर्वाद नहीं देना चाह रहे बाबा। कौशल्या मैया बोले कि नहीं बाबा, अब जब तक आप चरणों में ही रखे रहूंगी, आप तो आशीर्वाद बिल्कुल माथे पे हाथ रख करके दीजिए। शंकर भगवान बोले कि प्रभु बड़ा धर्म संकट है, क्या करे? प्रभु मुस्कुरा करके बोले कि जब
बाबा बन करके आए हैं तो फिर आशीर्वाद देने में कौन सा संकोच, रखिए माथे पे हाथ और माथे हाथ दिवायो। शंकर भगवान तो अंदर से घबराए भी हैं कि एक तरफ तो हम इनकी उपासना करते हैं, हमारे आराध्य हैं, और दूसरे तरफ आशीर्वाद देना पड़ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, सेवक स्वामी सखा सीएपी के हित निरूपधि सब विधि तुलसी के। शंकर भगवान के तो भगवान श्री राम जी सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं, आशीर्वाद दिए बढ़िया, और उसके बाद भविष्य बताना प्रारंभ किए। कौशल्या जी से बोले कि महारानी जी मत पूछिए, आपके जो यह लाला है यह तीनों लोकों में विख्यात होंगे। हाँ और क्या, और आपके पुत्र के समान संसार में कोई धर्मात्मा और योद्धा नहीं होगा, इनका नाम तीनों लोकों में विख्यात होगा। और आगे चल करके एक साधु बाबा आएंगे, उनको आप अपने पुत्र को दे दीजिएगा। कौशल्या मैया का जैसे थोड़ा चेहरा क्रोधित तो हुआ कि बताओ ये कैसे बाबा हैं कि बोल रहे हैं कि अपने पुत्र को बाबा को दे देना। ज्योतिषी बाबा मुस्कुरा करके बोले मैया आगे बात सुनो, वो बाबा जब आएंगे तो बाबा बनाने के लिए नहीं लेकर के जाएंगे, वो तो बाबा आएंगे और आपके पुत्र को लेकर के जाएंगे, एक को लेकर के जाएंगे और दो बना करके वापस करेंगे। कौशल्या मैया बोली बस बाबा समझ गए, यानी विवाह करवा करके वापस करेंगे। ज्योतिषी बाबा बोले कि बिल्कुल ठीक समझ रही हो, विवाह होगा और उस विवाह में पूरे विश्व के राजा महाराजा योद्धा एकत्रित होंगे। जिस कार्य को बड़े बड़े योद्धा राजा महाराजा नहीं कर पाएंगे, उस धनुष को तोड़ करके आपके पुत्र विश्व विजय प्राप्त कर करके विवाह करेंगे, वापस लौट करके आनंद से घर पे आएंगे। अब इसके बाद मामला ठीक नहीं था, वनवास की लीला थी, वनवास का क्रम था। शंकर भगवान प्रभु से बोले कि प्रभु क्या आज्ञा है, वनवास की लीला बतावे कि क्या करें। अगर झूठ बोले तो भी ठीक नहीं है। प्रभु बोले कि गोलमाल कर दीजिए, कुछ बताइए ही नहीं। अब काहे के लिए आप कहने जाएंगे कि अभी आगे वनवास है या क्या है, हमें ज्ञान नहीं। ज्ञान तो आपको है ही है, जानकारी तो है ही। अगर ऐसा बोलेंगे कि हमें जानकारी नहीं है तो भी अपराध लगेगा, तो इसलिए गोलमाल कर दीजिए। शंकर भगवान बोले बस प्रभु समझ गए। कौशल्या मैया से बोले कि मैया ऐसा है, अभी आपके पुत्र छोटे हैं ना, इसलिए इनकी रेखा अभी आगे नहीं निकली है, विवाह तक की रेखा निकल गई है, इसलिए विवाह तक का हमने भविष्यवाणी कर दिया। अब फिर दोबारा कभी जब आएंगे 2-4 वर्ष बाद, तो फिर आपके पुत्र के विवाह के आगे का भविष्य में बता करके जाऊंगा। कौशल्या मैया बोली कि बस बाबा कोई बात नहीं, विवाह अच्छे से हो जाए, विश्व विजय प्राप्त कर ले, उसके बाद तो सुख दुख जीवन में लगा रहता है, कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़िया सोना चांदी, एक से एक आभूषण, एक से एक कीमती वस्त्र दक्षिणा में मिला। अब दक्षिणा में जब मिला, इतना सामग्री, इतनी सारी सामग्रियां और इतना रुपया पैसा मिल गया कि शंकर भगवान काकभूषणी जी से बोले कि क्यों चला, क्या किया जाए। काकभूषणी जी बोले कि गुरुदेव अपने प्रभु के भविष्य बताने के उपलक्ष्य में दक्षिणा मिली है, तो एक भी रुपया यहाँ, एक भी सिक्का नहीं छोड़ना है। सबको 2 गठरी बनाते हैं, एक बड़ा सा गठरी अपने लिए, एक हल्का गठरी आपके लिए, और सबको बांध कर करके ले चला जाए, यहाँ छोड़ना नहीं है। क्योंकि अपने आराध्य के, अपने प्रभु के भविष्य बताने के उपलक्ष्य में यह दक्षिणा मिल रहा है, तो छोड़ना उचित नहीं है। अब बढ़िया 2 गठरी बनाए, एक शंकर भगवान अपने माथे पे रखे, एक ब्रह्मचारी जी काकभूषणी जी अपने माथे पे रखे, और बढ़िया आनंद लेते हुए, प्रभु का संकीर्तन करते हुए, प्रभु का स्मरण करते हुए चल पड़े कैलाश पर्वत की ओर। आइए एक पंक्ति गा करके हम सब आगे बढ़ेंगे कि शंकर भगवान आए अवध में, और अवध में आकर के बढ़िया प्रभु का दर्शन प्राप्त करने के लिए विचरण कर रहे थे, लेकिन काकभूषणी जी के सहयोग से दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, अलख निरंजन खड़ा पुकारे,
अलख निरंजन खड़ा पुकारे, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला, आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रसंग में जो हम प्रसंग अभी हम सब श्रवण कर रहे थे उससे थोड़ा अलग हट करके इस भजन में वर्णन करते हैं कि कौशल्या मैया द्वार पे ही ला करके प्रभु का दर्शन कराती है, अपने लाला का दर्शन कराती है। जब शंकर भगवान जिद पे अड़ गए कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल राम लला सरकार का दर्शन करना है। कौशल्या जब द्वार पे आए, अपने सुत को गोद लिए, कौशल्या जब द्वार पे आए, अपने सुत को गोद लिए, अति विभोर हो शिव योगी ने बाल रूप के दर्श किए, अति विभोर हो शिव योगी ने बाल रूप के दर्श किए, चले सुमिरते राम नाम को, चले सुमिरते राम नाम को, कैलाशी काशी वाला, आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला, आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। श्री शंकर भगवान की। भोले बाबा दर्शन कर करके उधर अपने कैलाश पर्वत को प्रस्थान करते हैं। इसके बाद गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि आगे अब नामकरण का समय आ रहा है। कौन सा अवसर आ रहा है? नाम रखने का, यानी नाम रखना भी हमारे सनातन धर्म में एक संस्कार है। श्री गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कह रहे हैं कि वशिष्ठ जी अपने सभी विप्र मंडलियों के साथ आए और स्वस्ति वाचन पुरुषोक्त आदि का बड़े ही सस्वर ढंग से आजकल बहुत जगह आप देखेंगे चिंटू, आप पूरे हिंदी साहित्य के किसी भी व्याकरण में चिंटू शब्द का
अर्थ खोजिए, आपको नहीं मिलेगा। पिंटू, पिंटू का क्या अर्थ होता है, जरा आप विचार कर करके, बहुत से शिक्षित यहाँ बैठे हुए हैं। पिंटू चाहे इंग्लिश का ग्रामर हो, हिंदी का हो, संस्कृत में तो खैर ये सब का कोई मतलब ही नहीं है। आपको कहीं पे भी ये चिंटू, पिंटू, टिंटू कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी लोग नाम रखते हैं। नाम सदैव यह प्रयास करना चाहिए कि अर्थ वाला बढ़िया नाम हो। अच्छा, कई बार लोग तर्क भी देते हैं कि बच्चों का नाम भगवान से जुड़ा हुआ नहीं रखना चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि कई बार लोग नाम को अपभ्रंश कर करके बुलाते हैं ना। जैसे रमेश यदि किसी का नाम है तो रमेशवा बुलाएंगे, मुकेश यदि नाम है किसी का तो मुकेशवा कर करके बुलाएंगे। देखिए, यहाँ सुधारने की आवश्यकता अपनी वाणी को है, बदलने की आवश्यकता अपनी वाणी को है, न कि नाम को बदलने की आवश्यकता है। रमेश नाम बढ़िया है, मुकेश नाम बढ़िया है, महेश नाम बढ़िया है, आपकी वाणी ठीक नहीं है जो आप मुकेश को मुकेशवा, महेश को महेशवा बुला रहे हैं। मुकेश जी कह सकते हैं, महेश जी कह सकते हैं, रमेश जी कह सकते हैं। अपनी वाणी को बदलने की आवश्यकता है, नाम को नहीं। इसलिए नाम भगवान से जुड़ा हुआ और बढ़िया सार्थक नाम रखना चाहिए, क्योंकि यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होगा वैसा गुण मनुष्य के ऊपर प्रभाव डालता है। एक प्रसंग सुनावे आप लोगों को, ध्यान से श्रवण करेंगे। कई लोग इधर उधर ज्यादा भटक रहे हैं। क्या शांति से रहो ना, बैठो, अभी बाद में आना, डिस्टर्ब होता है ना। श्री सीताराम नाम भगवान की। एक बहुत सुंदर प्रसंग है। किसी गांव में एक सज्जन थे, उनका नाम था ठनठन पाल। एक महात्मा जी आए, बोले कि देखो ये तुम्हारा जो नाम ठनठन पाल है ये ठीक नहीं है, तुम अपना नाम बदल करके कुछ और रख लो। वो ठनठन पाल बोला कि तो महाराज जी ऐसा कीजिए, आप ही कोई नाम बता दीजिए। महात्मा जी बोले हम बताएंगे नहीं नाम, हम उपाय बता रहे हैं कि कल सुबह अपने घर से निकलना और पूर्व दिशा की ओर जाना, रास्ते में जो भी मिले उनसे उनका नाम पूछना, और जो नाम बढ़िया अर्थ वाला लगे वही नाम अपना रख लेना। अब ठनठन पाल अपने घर से निकला सुबह सुबह। सबसे पहले जब आगे गया तो एक आदमी, एक मनुष्य कंडा बना रहा था। एक आदमी क्या कर रहा था? कंडा बना रहा था। उसके पास जाकर के ठनठन पाल बोला कि भाई साहब तुम्हारा नाम क्या है? ठनठन पाल से वह व्यक्ति बोला कि हमारा नाम है लक्ष्मी पाल। अब ठनठन पाल अपने मन में विचार किया कि बताओ इसका नाम है लक्ष्मी पाल और काम कर रहा है गोईठी यानी कंडा बनाने का। ये नाम ठीक नहीं, नाम कुछ और है और काम कुछ और दिख रहा है। जब वहां से आगे बढ़ा तो एक मनुष्य, एक आदमी भीख मांग रहा था। उससे जाकर के ठनठन पाल बोला कि भाई साहब आपका नाम क्या है? वो भीख मांगने वाला व्यक्ति बोला कि मेरा नाम पूछ रहे हो? ठनठन पाल बोला हाँ आपका नाम क्या है? भीख मांगने वाला वह व्यक्ति बोला कि मेरा नाम है धनपाल। अब इसकी बुद्धि और खराब की बताओ, नाम है धनपाल। धनपाल का मतलब है कि धनम पालयति इति धनपालः, जो धन को पालने वाला यानी कुबेर के समान धनवान हो, तो नाम है धनपाल और काम का है भीख मांगने का। ये भी नाम ठीक नहीं है, नाम कुछ और काम कुछ और है। वहां से जब आगे बढ़ा तो एक जगह बहुत सारे लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोलते हुए जा रहे थे। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। अच्छा, मृत्यु में आप जानते हैं लोग मरने के बाद जितना अपनापन दिखलाते हैं उसका यदि 10% भी अपनापन जीवित अवस्था में दिखला दे तो बेचारे बूढ़े बाबा 2-4 वर्ष और जी जाए। एक बहुत सुंदर पंक्ति है कि गजब की एकता देखी है इस जमाने में, गजब की एकता देखी है इस जमाने में, जिंदा को गिराने में और मुर्दा को उठाने में। कोई जिंदा व्यक्ति हो तो उसका टांग पकड़ करके खींचने के पीछे सब लोग पड़े रहेंगे, और वही अगर मर जाए तो लाओ जरा हम भी कंधा लगा दे, हम भी। अरे यही कंधा अगर जीवित अवस्था में आप लगा दिए हुए होते तो हो सकता है 2-4 वर्ष और जी जाते। लेकिन गजब की एकता देखी है इस जमाने में, जिंदा को गिराने में और मुर्दा को उठाने में।
ठनठन पाल जा करके उस समूह के एक सज्जन से पूछे कि अरे भाई साहब, ये जिनकी मृत्यु हो गई है उनका नाम क्या था? बोले इनका नाम जान के क्या करोगे? ठनठन पाल बोला कि कुछ जरूरी है, कुछ आवश्यक है, बताओ तो। बोले इनका नाम था अमरपाल। अब वहीं पे ठनठन पाल की खोपड़ी हुई खराब। बोला कि बताओ, लक्ष्मी पाल मिला तो वो कंडा बना करके अपनी आजीविका चला रहा है, धनपाल मिला तो वो भीख मांग रहा है, और यहाँ अमरपाल, अमरपाल यानी जो अजर अमर हो, नाम है अजर अमर, और राम नाम सत्य होते हुए जा रहा है। इसलिए अब ये सब नाम ठीक नहीं है। अब चलो, अब जो नाम है हमारा वही बढ़िया है। वो वापस लौट करके आया। महात्मा जी बोले कि क्यों, तुमको कोई बढ़िया नाम नहीं मिला? ठनठन पाल बोला कि महाराज, संसार की बड़ी विचित्र विडंबना है, जो हमारा नाम है वही ठीक है। और बढ़िया एक दोहा बना करके ठनठन पाल बताया कि महाराज जी, लक्ष्मी पाल कंडा रचे, कंडा यानी गोईठी, लक्ष्मी पाल कंडा रचे, भीख मांगे धनपाल, और अमरपाल दुनिया से चले ठीक है ठनठन पाल। अमरपाल बेचारे दुनिया से चल पड़े, लक्ष्मी पाल जी बेचारे कंडा बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, धनपाल जी बेचारे भीख मांग रहे हैं। ठनठन पाल का न कोई अर्थ न कोई काम, तो इसलिए बढ़िया हमारा यही ठनठन पाल नाम है। इसलिए जैसा आपका नाम होगा वैसा ही आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा। यह शास्त्रों का वचन है कि यथा नाम तथा गुण। तो नाम सदैव सार्थक बढ़िया अर्थ वाला रखना चाहिए। अब श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी सबसे बड़े पुत्र का नामकरण करने जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए लिख रहे हैं कि सबसे पहले श्री राम लला सरकार का नामकरण होने जा रहा है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख, सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा। अखिल भुवन दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजन, आपके जो सबसे बड़े पुत्र, जिनका जन्म, जिनका अवतार श्री कौशल्या जी के गर्भ से हुआ है, ऐसे पुत्र कैसे हैं? तो आनंद के सागर हैं, जो आनंद सिंधु और सुख की राशि है। सी करते त्रैलोक सुपासी, ऐसे आनंद के सागर हैं कि उस सागर में जैसे कोई सींक यानी पुष्प डाला जाए और डाल करके जल निकाल कर पूरे संसार के ऊपर छिड़क दिया जाए तो पूरा संसार आनंदित हो जाए। मात्र एक दो बूंद जल से, आनंद रूपी एक दो बूंद जल से पूरा संसार आनंदित हो सकता है। और ऐसे जल के आपके बड़े जो पुत्र हैं वह सागर है। श्रीमद् भागवत जी में प्रसंग आता है कि कुंती मैया से जब भगवान श्री कृष्ण बोले कि बुआ हमसे कुछ मांग लो, तो कुंती मैया क्या कहते हैं कि विपदा संतु न सस्व तत्र तत्र जगत गुरु की, हे कृष्ण मेरे जीवन में विपत्ति ही विपत्ति रहे, दुख ही दुख रहे। भगवान श्री कृष्ण बोले कि बुआ यह तुम वर क्यों मांग रही हो? कुंती जी बोली कि द्वारिकाधीश, जब तक मेरे जीवन में दुख था, विपत्तियां थी, तब तक आप साथ थे, और आज मेरा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट राजा बन गया युधिष्ठिर, तो आप कह रहे हैं कि मैं चल रहा हूं। यह ठीक नहीं है। यदि आप विपत्ति में ही, दुख में ही साथ रहते हैं तो हमें दुख ही चाहिए, हमें विपत्ति ही चाहिए, हमें सुख नहीं चाहिए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि
आपके जो बड़े पुत्र हैं ये क्या है? ये आनंद और सुख के समुद्र है, सुख की राशि है, ऐसे इनका नाम होगा राम। रमन्ते योगिनो यस्मिन इति रामः। व्याकरण में जब राम शब्द की निष्पत्ति करते हैं तो इसकी परिभाषा क्या? रमन्ते योगिनो यस्मिन इति रामः। जिनमें योगी लोग रमन करते हो उनको राम कहा जाता है। इसकी दूसरी परिभाषा और इससे बढ़िया जबरदस्त करते हैं कि जगतः सर्वान जीवान रमयति इति रामः। जो जगत के समस्त जीवों को आनंद देते हो वही है राम। और नव्य व्याकरण का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी लिखने वाले श्री भट्टो जी दीक्षित जब राम शब्द की निष्पत्ति करते हैं, राम शब्द बनाते हैं, परिभाषा बहुत सुंदर एक करते हैं कि ये राम कोई साधारण नहीं है। रमन्ते अनंते नित्यानंदे चिदात्मनि राम शब्द पदे नासौ पर ब्रह्मा विधीयते। संसार के उन मूर्खों के लिए भट्टो जी दीक्षित बहुत सुंदर निर्देश देते हुए कहते हैं कि राम कोई साधारण पुरुष नहीं, राम कोई साधारण मनुष्य नहीं, पर ब्रह्मा विधीयते। श्री राम साक्षात पर ब्रह्म है जो सभी संसार को आनंद देते हो और संसार के समस्त ऋषि मुनि महात्मा जिनमें रमन करते हो वह है श्री राम। नामकरण हुआ राम जी का। उसके बाद वशिष्ठ जी कहते हैं कि विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई। जो पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं उनका नाम होगा भरत। आइए 7:30 बजे का समय हो चुका है, प्रेम से ही कार्यभार। अच्छा, प्रसंग आ गया तो एक निवेदन मैं और कर दूं। वैसे कथा के अंत में आप सबको सुनाऊंगा, आप सबसे निवेदन करूंगा, लेकिन कई ऐसे सज्जन हैं जो इस यज्ञ में चावल दाल आदि लेकर के आ रहे हैं, जो सामान्य रूप से यज्ञों में चंदा देते हैं। यहाँ और चावल यदि पता लगे कि 25-30 कुंटल 50 कुंटल एकत्रित हो गया, बाद में बेच करके वह सब जिस संस्था के अंतर्गत, जिस आयोजक मंडल के अंतर्गत यह यज्ञ हो रहा है, इस संस्था का और इस मंडल का यह विचारधारा नहीं, यह व्यवस्था नहीं कि यज्ञ में अगर कुछ सामग्री बची हुई हो तो उसको बेच करके हम जाए। तो इसलिए ये सब पूछ करके आप सामग्री दीजिए, जो आवश्यकता हो वह दे। किलो आप चावल न दे करके 250 ग्राम घी ही दे दीजिए। 10 किलो चावल न दे करके 2 लीटर 3 लीटर आप दूध ही उसकी कीमत के बराबर जो हुआ है दे दीजिए। यही निवेदन करेंगे। बाकी और विशेष निवेदन सीताराम नाम का जप करते हैं। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम उधर विश्वामित्र बाबा बक्सर में रह करके यज्ञ कर रहे हैं, उनका यज्ञ सफल नहीं हो रहा है। विश्वामित्र बाबा का प्रसंग हम सब कल प्रारंभ करेंगे। आइए अपने वाणी को यहीं पर श्री भूत भावन भगवान भोले शंकर के चरणों में विराम देते हैं। यहाँ से आगे का प्रसंग हम सब कल श्रवण करेंगे। आज जन्मोत्सव मनाए हैं तो अयोध्या जी का एक बहुत ही सुंदर और प्रचलित बधाई है। तो आइए एक दो पंक्ति उस बधाई को भी गा करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। श्री राघवेंद्र सरकार जब अवध में अवतार लेते हैं, उनके जन्म की खुशी में, उनके अवतार लेने के आनंद में सभी अवधवासी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बधाई महोत्सव मना रहे हैं। चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। सभी अवधवासिनी जो भी स्त्रियां हैं सब अपने अपने घर से निकलकर एक दूसरे के घर में जाकर के कह रही है क्या, अरे जल्दी चलो नहीं तो भीड़ अधिक हो जाएगी तो रामलला सरकार का कौशल्या जी के लाला का दर्शन नहीं मिलेगा, जल्दी चलो। काहे के लिए? तो लाला को देख करके आते हैं कौशल्या जी के। चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख प्यारे रघुरैया, सखी है प्यारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया सखी है प्यारे रघुरैया, हो प्यारे रघुरैया सखी है दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया सखी हो दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आवे रघुरैया, चलो रे सखी घर घर वंदन वार पताका बरनी न जाई निकैया, घर घर वंदन वार पताका
जितने भी महल है, जितने भी भवन है, जो भी घर है, सबको ऐसे सजाया गया है, ऐसे सजा दिए हैं वह घर वाले कि लग रहा है मानो दशरथ जी के घर में नहीं, इन्हीं के घर में पुत्र का जन्म हुआ है। इतने सब आनंद में, हर्षोल्लास में भरे हैं। घर घर वंदन बार पताका बरनी न जाई निकैया। घर घर वंदन बार पताका बरनी न जाई निकैया। घर घर वंदन बार पताका बरनी न जाई निकैया। घर घर वंदन बार पताका बरनी न जाई निकैया। पुर नर नारी मगन होई गावे, पुर नर नारी मगन होई गावे। घर घर बजत बधैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। अगली पंक्ति में संत कह रहे हैं चारों भाइयों का नाम लेते हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया। 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 कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा। पुनि पुनि लेत बलैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। सखी है प्यारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया प्यारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया। चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलो रे सखी। सुर नर मुनि जय जयकार करत हैं, बरसत सुमन निकैया। सुर नर मुनि जय जयकार करत हैं, सुर नर मुनि जय जयकार करत हैं, बरसत सुमन निकैया। सुर नर मुनि जय जयकार करत हैं। श्री दशरथ जू के आंगन में, श्री दशरथ जू के आंगन में नाचे मस्त गवैया। चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया। सखी है प्यारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया। सखी है प्यारे रघुरैया। दुलारे रघु
श्री राम लला सरकार की जय। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अवध में भी सभी अवधवासी प्रभु का जन्मोत्सव मनाए थे। आज भी हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भगवान भोले शंकर के श्री गौरी शंकर